हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है एक ब्रांड न्यू सीरीज में विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले हमने एक सीरीज रिसेंटली कंप्लीट की थी विच इज ऑन एपी एंड जीपी, तो वो सीरीज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और आज हम शुरू करेंगे एक न्यू सीरीज, एक ब्रांड न्यू सीरीज विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपको आपके 10th में, भले आप सीबीएसई में हो, स्टेट बोर्ड में हो या फिर आईसीएसई में हो, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आज का एजेंडा क्या है, तो आज हम देखेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझेंगे कि उसका फॉर्म क्या होता है और देखेंगे कि उसे सॉल्व कैसे किया जाता है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। सो एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज एन इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इट इज एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल. It's an equation with one variable in which the highest power of the variable is 2 is known as the quadratic equation. अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मेरे पास में कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? मेरे पास में कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में मेरे पास में कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस, अब क्वाड्रेटिक मतलब 2, मतलब कोई भी अगर एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है विथ वन वेरिएबल और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज 2, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर मेरे पास में x का हाईएस्ट पावर है 2, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। मतलब जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, भी इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट? 2, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लाइक 3x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म है, इस इक्वेशन का फॉर्म है, ये इसी फॉर्म में देखो, 3 हो गया हमारा a, x² प्लस b हो गया 4x प्लस c है 7, तो ये भी किस फॉर्म में है? इसको भी मैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये भी क्या होगा? हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास में है 3x² माइनस 50 इक्वल टू 0। आप बोल लोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना। गलत, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो कैसे। अब यहाँ पे हमारा a का फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, सेकंड टर्म भी, थर्ड टर्म भी है, बट ये वाला मिडिल टर्म नहीं है। तो बोलोगे सर ये नहीं बना। नहीं, तो यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है? 0 है। दैट्स व्हाई हमारा मिडिल टर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है? इसका वेरिएबल, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब हमारे पास में एक इक्वेशन है विथ वन वेरिएबल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। तो यहाँ पे हमारा ये जो इक्वेशन है, ये हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, तो अभी हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ 2 एग्जांपल्स लिए, तो इसे हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें स्टेप 1 में समझने से पहले मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, वो टेबल को आप समझना है। वो टेबल समझ गया तो ये सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, टेबल क्या है? टेबल समझ लो। अगर अब यहाँ पे देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली होती है हमारे 3 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट होती है हमारी x² वाली टर्म, सेकंड होता है हमारी bx वाली टर्म, और फिर होता है एक नंबर। ठीक है, मतलब हमारे पास में इक्वेशन का फॉर्म कैसे होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये फॉर्म में हमारे पास में इक्वेशन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्लस और एक प्लस। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, या तो माइनस प्लस आएगा, या तो प्लस प्लस आएगा, या तो माइनस माइनस आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस से डिपेंड करेगा कि हमारा इक्वेशन किस तरह से बनेगा, हमारा सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए टेबल है, तो टेबल को ध्यान में रखो, ये सॉल्व आपका बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट में समझो अपने पास में दोनों बार आता है प्लस प्लस, जैसे अब यहाँ पे दोनों में प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस आएगा, तो हम जब हमारे रूट्स निकालेंगे तो वो भी रूट्स किस में होंगे? प्लस प्लस में होंगे।
अगर मेरे रूट्स आते हैं प्लस और माइनस, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस और सेकंड टर्म जो होगी वो होगी माइनस, तो उस केस में उसके से आगे प्लस माइनस। अगर यहां पे आता है माइनस और यहां पे आता है प्लस, मतलब माइनस प्लस आते हैं, माइनस प्लस आते हैं, तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, माइनस माइनस। और अगर दोनों रूट्स हमारे आते हैं माइनस माइनस में, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रूट्स कैसे आएंगे, देखो माइनस माइनस में, तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, माइनस प्लस में आएंगे, ठीक है। अब बस इसको बस समझ लो, जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपको ये थ्योरी बता दूंगा और फिर आपको ये इजीली समझ भी जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो आपको ये समझ आएगा कि मैंने ये चीज मैंने क्यों की है, ठीक है। अब देखो, तो हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, सही है। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे ए की वैल्यू ए है ही नहीं, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ पे बी कितना है, बी है -9, इसका कोएफिशिएंट। और सी क्या है, यहाँ पे 14 है, ठीक है। अब टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, हमें क्या करना है, हमें करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट। मिडिल को स्प्लिट करने के लिए देखो, अब इस तरह से आपको निकालना है ट्रायंगल, ये साइड में करना है आपको, ये एक इजी ट्रिक है, तो इससे इजी वे में आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब वो करना क्या है, आपको यहां ऊपर लिखना है a इंटू सी, और जो भी यहाँ पे आपके पास में टर्म्स होंगे, या तो माइनस प्लस है, प्लस प्लस है, प्लस माइनस है, या माइनस माइनस जो भी होंगे, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस है। अगर माइनस प्लस है तो दोनों टर्म्स क्या आती है हमारी, माइनस माइनस में आती है, तो माइनस माइनस यहाँ पे लिख दो, पहले लिख दिया। अब देखो, अब हमें ऊपर करना है a इंटू सी। अब a क्या है 1, c क्या है 14, मतलब 1 इंटू 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा, यहाँ पे 14 लिख दो, लिख लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 14, जिनका प्रोडक्ट हो 14 और सम क्या हो 9। अब सोचो, अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 14 आएगा, ठीक है, और इनका सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9 आएगा। तो वो नंबर है, अगर हम यहां पे मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल 7 टू द, अब -7 -2, इनका सब सम करेंगे तो क्या आएगा -7 -2 -9 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 टू द 14, मतलब ये जो -7 और -2 है, इन दोनों वैल्यूज ने मेरे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे रूट्स। अब देखो, अब इसको लिखना कैसे है, देखो अब ये जो मैंने दो वैल्यूज निकाले -7 -2, अब इसी को हम स्प्लिट करेंगे, इसी को हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस को हम स्प्लिट करेंगे इन दो पार्ट्स में, कैसे -7x -2x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, लिख लिया। देखो हमने क्या किया, मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट किया, किस टर्म में -7x -2x में, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म निकालेंगे बाहर। अब इन दो टर्म में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो इसको कॉमन निकालेंगे, x आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा x -7 बचा, यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन 2 आएगा, 2 14 है तो 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x। अब देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और मैं माइनस को कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस 14 का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। x -7 इन दोनों को फिर से कॉमन निकाल लो, इनको कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचा x -7, अब ये दोनों कॉमन आ गए तो क्या बचा यहाँ पे x -2 बचा इक्वल टू 0। अब यहां पे आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अब देखो, या तो इधर इसको भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, या तो फिर इसको इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे या तो x -7 इक्वल टू 0 होगा और x -2 इक्वल टू 0 होगा, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, या तो x की वैल्यू आएगी 7, या तो और x की वैल्यू क्या आएगी 2, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है हमारे वेरिएबल
हमारी इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 2। ये क्या हो गए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या हो गए, दो सॉल्यूशंस हो गए। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेते, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल को हम देखेंगे, सेम वे में सॉल्व करेंगे इसको भी। देखो सेकंड एग्जांपल हमारे पास में क्या है, सेकंड एग्जांपल हमारे पास में है 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर से बना लो ट्रायंगल। अब यहां पे फिर से एक बना लो ऐसे a इंटू सी। अब यहाँ पे a क्या है, 3 है, c क्या है, -3 है, ठीक है। तो 3 इंटू -3 कितना होता है, -9, ठीक है। माइनस माइनस है तो टर्म क्या आएंगे, माइनस प्लस आएंगे, माइनस प्लस लिख दो पहले, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे आंसर मिले -9 और सम करने पे मुझे आंसर कितना मिले, -8। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आंसर मिलना चाहिए, -9 और जिनका सम करने पर क्या चीज मिलना चाहिए, -8। ऐसे वैल्यू कौन से है, अगर मैं लू -9 प्लस 1, 9 इंटू 1 क्या आएगा, -9 आएगा। और इनका अगर सम करूं -9 प्लस 1 क्या आएगा, -8 आएगा ना। तो मिलके हमें हमारे दो वैल्यूज, ठीक है। तो इन दो वैल्यूज को यूज करके हम को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। क्या आएगा फिर, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कर लिया, को स्प्लिट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास में, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टर्म को स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कॉमन। अब देखो इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा, 3 और 9 है तो 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 3x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचा अंदर, 3x स्क्वायर का 3x कॉमन निकल गया, 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर का x आ गया, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 9 का 3 बाहर आ गया तो क्या बचा 3 और x तो बाहर आ ही गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं, तो इसको एक ग्रुप में डाल देंगे तो ये आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 3 इन दोनों का निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। x माइनस 3 को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब यहाँ पे 1 क्यों बचा, क्योंकि ये हमने पूरी टर्म कॉमन निकाल ली, अभी कुछ टर्म बचा क्या, नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1, 3x प्लस 1, ठीक है। अब या तो इसको इधर भेज देंगे तो ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी, या तो फिर इस टर्म को इधर भेज देंगे तो ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। फिर भी फिर एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, या तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल रहा है। यहाँ मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, या तो 3 आ रही है, इसको भेजेंगे तो आएगा 3 आएगा, या तो 3x माइनस 3x इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा -1 और x इक्वल टू -1/3। तो ये क्या आ रही है मेरे पास, दो इक्वेशन, दो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, x इक्वल टू आइदर 3 और -1/3। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको कैसे लगा, आप कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर आपको आता है डाउट कोई भी इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे पूछ सकते, मैं आपको आंसर करूंगा। बाकी कमेंट कीजिए, मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।